उतनी प्रयोग करो, आरती करो, उतनी घी डालो, कांच रखो, सुरक्षित रखो। कोई विधान पूजन पाठ कर रहे हो, अपने कपड़ों को संभाल के चलो। भूल आपकी होती है और विधि का निषेध करने लगते हो। समझ रहे ना? भूल किसने की? स्वयं ने की है। ऐसी तत्व ज्ञान का निषेध मत करो। अच्छे अपनी प्रज्ञा की भूल को सुधारो। रतनदीप, रतनदीप जाजुलमान, प्रकाशमान, प्रकाशमान, पर प्रकाशमान दीपक को तुमने जान लिया। दीपक को जान लिया। मैंने क्या बोला? द्वैत। जैसे अंक में द्वैत, अब दीपक में आपको द्वैत देखना है। दीपक प्रकाशक है, दीपक दाहक है, दीपक पाचक है। अग्नि भोजन बनाएंगे तो पाचक, जल जाए तो दाहक, वो अध्ययन कर रहे तो प्रकाशक, है ना? तो दाहक भी है, प्रकाशक भी और पाचक भी है। उस दीपक को तुमने जान लिया। अब दीपक का बाह्यार्थ खोजिए। जलाने के लिए दीपक जलाया है, जलाने के लिए दीपक जलाया है, तो अज्ञानी प्राणी है। क्यों तूने दीपक का तेल खत्म किया? क्यों बाती खत्म किए? क्यों दीपक को तू जला रहा है? माताओं, आप घर में दीपक जलाने के लिए दीपक जलाते हो ना? घर में दीपक जलाने के लिए दीपक जलाते हो कि अंधकार में घर का कार्य करने के लिए दीपक जलाते हो? अंधकार में वस्तु को देखने के लिए प्रकाश करते हैं, बराबर। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जैसे दीपक को जला करके हम वस्तुओं को देखना चाहते हैं, जब वस्तुओं को देखोगे जिस दीपक से, उस दीपक से स्वयं दिखोगे कि नहीं दिखोगे? घट महम मात्मम वेदनी, घट महम मात्मम वेदनी। जैसे हम घट को जानते हैं, ऐसे उसी ज्ञान से आत्मा को भी जानते हैं। दीपक से जैसे हम पर पदार्थों को जानते हैं, वैसे स्वयं को भी जानते हैं। और जैसे हम स्वयं को जानते हैं, वैसे पर पदार्थों को भी जानते हैं। जैसे पर पदार्थों को जानते हैं, वैसे हम दीपक को भी जानते हैं। ज्ञान स्वयं को जानता है, ज्ञान पर को जनाता है, ज्ञान से पर को जनाता है। ये ज्ञान का कार्य है, दीपकवत प्रदीपवत। इसलिए ज्ञान महात्म कथनानंतरम, ज्ञान का महत्व कहने के उपरांत ओदते प्रकाशते, ज्ञान का कार्य क्या है? रतनदीप प्रकाशमान, घृत दीप प्रकाशमान, तेल दीप प्रकाशमान, कार्य क्या है? तो जान लिया सब कार्य। ऐसे ज्ञान हमारा सुपर प्रकाशी है। ज्ञान का कार्य क्या है? पुराण, पुराण, मैं पुराण हूं, जीर्ण हूं, अनादि इत्यर्था। अनादि है। ये किससे जान रहे हैं आप? किससे जान रहे हैं आप? ज्ञान से। किसको जान रहे हैं आप? किसको जान रहे हैं आप? पदार्थ को। पदार्थ को। जो पदार्थ को ही नहीं मानता, उसका प्रकाश किस काम का? जो पदार्थ को ही नहीं मानता, जिनेश्वर जी, जो पदार्थ को ही नहीं मानता, ज्ञान किस काम का? प्रकाश किस काम का? पदार्थ के एक सामान्य गांव की वृद्ध मां, ग्वालिन क्यों ना हो, वो भी दीपक जलाती कोई काम से। जब गोपिका एक दीप जला रही है कोई काम से, तो फिर मित्र, मित्र आपका ज्ञान, आपका ज्ञान, तुम ज्ञानी बने हो, आपको ये ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। हिताहित प्राप्ति समर्थम प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, जिसे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो,
उसी का नाम ज्ञान है। जानकारी पूरी हासिल किए बैठे हो, वही लड़ाई झगड़ा विसंवाद विषय कसा में तल्लीन, दूसरे के मारने के भाव, तुम किस बात के ज्ञानी हो? दीपक हाथ में लिए, दीपक हाथ में लिए, दीपक हाथ में लिए, भगवती आराधना में लिखा शिवकोटि स्वामी ने दीपक हाथ में लिए। क्यों लिए? गड्ढे में ना गिर जाऊं, मल पर पैर ना पड़ जाए, कोई सांप गोहरे पर पैर ना पड़ जाए, कोई हमसे ना टकरा जाए, तो मित्र हित के लिए दीपक है। वो दीपक हाथ में लिए और गड्ढे में गिर पड़ा। जिनेश्वर भाई दीपक हाथ में लिए गड्ढे में गिर पड़ा। मित्र तुमने सांस पढ़ने के बाद भी, ज्ञानी बनने के बाद भी तो आप विषय कसाय नहीं छूट रहे हैं, हाथ में दीपक गड्ढे में पड़ा है। शब्द रट्टू अलग होते हैं, वो ज्ञानी अलग होता है। क्या सोच रहे पीयूष? नहीं, मैं तो सही कह रहा हूं, आप क्या सोच रहे हो? हाथ में दीपक, मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, हाथ में दीपक बेटा। राग देश नहीं गया तो ज्ञान किस काम का? पापों से रुचि नहीं हटी, ज्ञान किस काम का? पापों से रुचि नहीं हटी, ज्ञान किस बात का? चार संज्ञाओं से विमुख नीता नहीं आ रही, ज्ञान किस काम का? वही भोजन की गृद्धता, भयभीतपना, मिथुन संज्ञा, प्रज्ञा की लिप्सा, चारों संज्ञाएं आगे दौड़ रही हैं। भैया कर्नाटक ज्ञान दीप किस काम का? हाथ में दीपक है, सांप पर पैर पड़ रहा है, सांप ने डस लिया तुझे, हाथ में दीपक है। ओ निर्विकल्प सागर भांजा भतीजा कौन है? सुन, हाथ में दीपक है तेरे, फिर भी सांप पर पैर पड़ रख गया, उसने डस लिया। हाथ में दीपक है, विषय कसाय पर पैर रख गया, वो कसाय तुझे डस लिया, ज्ञान किस काम का? ज्ञान प्रकाश दादा बराबर, हाथ में दीपक, फिर भी जा रहा पापों में। मतलब इस शब्दों का ज्ञान है, इसलिए शब्द ज्ञान भिन्न है, आत्मज्ञान भिन्न है। वेद ज्ञान भिन्न है, शास्त्र ज्ञान भिन्न है। बराबर। बहुत बढ़िया दादा। सम्यक दर्शन 10 प्रकार का है। सम्यक दर्शन 10 प्रकार का है। राजा श्रेणिक को छायक सम्यक था, लेकिन वो छायक सम्यक चौथे गुणस्थान में था। अवरे सम्यक दृष्टि था। नो इंद्रिय वृद्धो नो जीत स्थावरे बापी, जो सद्य जुड़तम सम्मिट्य वृद्धोसो, जो इंद्रियों से विरक्त नहीं, 5 पापों से विरक्त नहीं, छटकाय के जीव की हिंसा से विरक्त नहीं, मात जिनेन्द्र देव के तत्वों पर श्रद्धान था, ये अवरे सम्यक दृष्टि। बराबर। अब अवरे सम्यक दृष्टि जीव है, अपने गुणस्थान संबंधी आनंद लेने वाला जीव है, लेकिन चारित्र संबंधी जो निश्चय सम्यक दर्शन होगा वो सप्तम गुणस्थान के पहले नहीं होगा। बराबर। उसको कहेंगे हम निश्चय सम्यक, निश्चय चारित्र, निश्चय ज्ञान, शुद्धात्मानुभूति, शुद्ध उपयोग, स्वरूपाचरण, आत्मानुभूति, आत्मप्रतीति, सुसंवित्ति, निश्चय ज्ञान, निश्चय भक्ति, निश्चय चारित्र, निश्चय प्रतिकोण, निश्चय प्रतिख्यान,
निश्चय स्तुति, निश्चय वंदना, निश्चय संयम साधना, ये सभी मध्यस्थ भाव, ये शुद्ध उपयोग के पर्यायवाची नाम। बराबर बसा। देखो दादा ने तुमको इतनी बातें सिखाना थी। क्या हुआ? ये वीतराग चार्थ के अविनाभावी भूत वीतराग सम्यक्त। बराबर ऐसा संपूर्ण आचार्यों ने अध्यात्म शास्त्रों में स्वीकार किया है। आइए समय पुमान पुमान दीपक का व्याख्यान कर दिया, ज्ञान का व्याख्यान कर दिया। काम तो काम क्या हो रहा है दीपक का? पुमान जीर्ण अनादित्यर्था, आत्मा त्रैकालिक है, पुरानी है। किम भूतम, कैसा आत्मा? जगता त्रैलोक्यस्य साक्षी। इसको कभी विशेष व्याख्या करूंगा, अभी सामान्य समझ लिए। देखो ये गंभीर शब्द, साक्षी भाव, मध्यस्थ भाव, ज्ञायक भाव। इससे भगवान ही बन सकते हो, घर के काम नहीं बन सकते। भगवान बन सकते हो, संघ के काम नहीं बन सकते। भगवान बन सकते हो, राष्ट्र नहीं चला सकते हो। जिन्हें भगवान बनना है तो सुनो आप ध्यान से। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन उठा, कौन सोया, कौन रोया, मैं मां देखना रहा। कैमरे में सब झलक रहा है, कैमरा किसी से कुछ बोल नहीं रहा। कैमरे में अमित सब झलक रहा है, कैमरा बोल नहीं रहा है। दर्पण में झलक रहा है, जैसा वैसा, दर्पण कुछ कहता नहीं है। काले तो काले झलकोगे, गोरे तो गोरे झलकोगे, काने तो काने झलकोगे, भेड़े तो भेड़े झलकोगे, दर्पण कुछ सुधार नहीं रहा है। ऐसे दर्पण के समान ज्ञायक स्वरूपो, ज्ञायक स्वरूपो हम। कौन मरा, ज्ञायक स्वरूपो हम। कौन जन्मा, ज्ञायक स्वरूपो हम। कौन दरिद्री, ज्ञायक स्वरूपो हम। किसकी शादी, ज्ञायक स्वरूपो हम। किसकी बग गई, ज्ञायक स्वरूपो हम। किसका रो रहे, ज्ञायक स्वरूपो हम। कोई लेन देन नहीं है। ऐसा परिणाम जिसका है वो जीव भगवान बनने वाला है। इसको मैं कठिन करके बोल सकता था, पर मैंने सोचा दिनेश्वर का सिर दर्द नहीं करना चाहिए, सरल करके बोल रहा हूं। ज्ञायक स्वरूपो हम, साक्षी भाव। अब जैसे आपने कौन गया, कौन रोया, कौन मरा, ये तुम देखते रहे, मात कुछ किया नहीं। ऐसे ही क्रोध भाव, मान भाव, लोभ भाव, माया भाव, मित्र, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अनंतानंदी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, मिथ्या आदि जो परिणाम आ रहे हैं जीव के, बस मैं देख रहा हूं, उनमें जा नहीं रहा हूं। साक्षी भाव, अपने भावों को ही, भैया जी अपने भावों को ऐसे जानो जैसे रोड पर भी गाड़ी जा रही है, देखो कोई मतलब नहीं, जा रही है। अब उनने साक्षी भाव तनक दूर गए, थोड़ी सी दूर बैठ गए। हमारा साक्षी भाव बहुत विराट है। हमारे साक्षी भाव में क्या चलता है? सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्यात प्रणायते। लोकाकाश सहित अलोकाकाश, अलोकाकाश सहित लोकाकाश, संपूर्ण द्रव्य झलक रहे प्रभु के ज्ञान में। वो साक्षी भाव वो कैवल्य ज्ञान के साथ है।
और जो मैं कथन कर रहा हूं भी ये योगी का साक्षी भाव है। शांत भाव से, ज्ञायक भाव से देखो, जानो, उसमें जाओ मत। कोई साक्षी भाव की बात करके, साक्षी भाव की बात करके जो अन्य दर्शन है, साक्षी भाव देखो दादा, तुम देखो, जानो, कुछ करो, सोचो मत, मेरे ऊपर छोड़ दो। हे पार्थ, मैं गीता में पहुंच गया हूं। अर्जुन से नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पर जैन दर्शन क्या कहता है, हे दादा, न कर्म कर, न क्रिया कर, निज में लीन हो जा, तेरा कर्म का फल तुझे मिलेगा, मैं देने वाला नहीं हूं। उन कर्म को भी देखिए, फल को भी देखिए, उनमें जाकर रो मत। ये जैन दर्शन का साक्षी भाव। अब ये व्याख्यान कैसे कर पाएंगे? मुझे गीता भी का तो ज्ञान होना चाहिए ना साथ में। मैंने पढ़ा गीता को अच्छे से, पढ़ा आगम को अच्छे से, इसलिए साक्षी भाव जो है, वासिष्ठ योग साक्षी भाव जो है, गीता एक नहीं है, और भी गीता है, और भी गीता है। तो वहां उन्होंने साक्षी भाव शब्द का प्रयोग किया। अमृतचंद स्वामी ने देखो यहां कलश में क्या लिखा, सुविज्ञान घन ज्ञानी भूत तस्य कास्ति जगता साक्षी पुराण प्रमाण। आपका समय हो गया मित्र, कल फिर आओगे? कल मैं आपको इसी साक्षी पर व्याख्या करने वाला हूं, और इस पर आपको व्याख्यान सुनना है, फिर अंदर हिलोने रहते रहना। कि जब मैंने निश्चय भक्ति की व्याख्या की, सबकी ताली बजने लग गई, वो क्या बोल रहे हैं मित्र। कल आपसे बात करता हूं किसकी, जगतः त्रिलोक साक्षी। बस शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव परम अत्यंत महावीर स्वामी की